बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चिकन वेजिटेबल चावल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। इसे आप रेस्टोरेंट स्टाइल घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खाना पसंद करते हैं। डिनर और पार्टी में बनाकर सर्व कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए आए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या, और इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने पानी रख लिया है। थोड़ा ज़्यादा हम रखेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे स्पैग। ठीक है, जैसे पानी हमारा थोड़ा सा गर्म होने लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे स्पैग और इसको चम्मच की मदद से हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और अलग सी, जैसे ये अलग सी हो जाएगी तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं, अलग अलग से रहे। और जैसे ही ये बॉयल होना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसको कवर नहीं करेंगे, ऐसे खुला ही पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसको हम तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और इसको तकरीबन हम 80% कुक करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और क्योंकि हमने बाद में चावल में भी तैयार करने हैं तो इसलिए इसको हम 80% कुक करके उतार देंगे। और इसको हम ठंडा करेंगे, होने के लिए छोड़ देंगे। इसको एक साइड पे रख देंगे और साथ ही हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें मैं डालूँगी 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। और जैसे ही ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट 1.5 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारा फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी चिकन मेरे पास है इधर बोनलेस, और इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। और अब हम इसको इतनी देर इसमें फ्राई करेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। अभी हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट इसी में फ्राई करेंगे ताकि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और चिकन अपने ही पानी में गल जाए। और जैसे ही हमारी चिकन अच्छे से गल जाएगी तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे गाजर और शिमला। तो अभी हम इसको तकरीबन फ्राई करेंगे, कोई 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको फ्राई करना है और ताकि ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए और गल भी जाए। इसको हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करेंगे। तो जैसे ये हमारी फ्राई हो जाएगी तो अब हमारी ये आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा इसका कलर आ चुका है और ये गल भी चुकी है। तो फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे गाजर। तो गाजर इधर मैं लूँगी 1 कप मैंने गाजर ली है, जूलियन कट, इसको मैंने काट लिया है। और इसको मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी क्योंकि जब हम चाइनीज़ रेसिपी तैयार करते हैं तो फिर हम इसको वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा गलाते नहीं, इसको बस हल्का सा सोते करते हैं। तो अभी मैं तकरीबन इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी शिमला। तो इसको बहुत ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। तो अभी मैं इसमें डालूँगी शिमला मेरे पास है 1 कप और इसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया है। वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, इसमें आप बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं और जो आपको मतलब वेजिटेबल में पसंद है वो वेजिटेबल आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं। मैं इसमें गाजर और शिमला का इस्तेमाल किया है। तो इसको तकरीबन हम हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हम इसको फ्राई करेंगे। अगर ज़्यादा फ्राई करेंगे तो जो वेजिटेबल है उसका जो लुक आता है वो उस तरह नहीं आता, वो ज़्यादा गलाने से वो इतनी मज़ेदार मतलब नज़र नहीं आती।
तो इधर मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून काली मिर्च है मेरे पास, पाउडर है मेरे पास, तो उसको हमने डाल लिया है। और इधर मैं डालूँगी कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। और इधर मेरे पास है सफ़ेद मिर्च 1/2 टीस्पून। और इसको हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हमारी ये मिक्स हो जाएगी तो इधर मैं इसमें डालूँगी काला नमक। काले नमक से बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है। आप अपनी ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो फिर ना डालें। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें मैं डालूँगी चिकन पाउडर। इधर मेरे पास है चिकन पाउडर 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। तो इसको डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। जैसे ये हमारा, अभी हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। सोया सॉस मैं इसमें डालूँगी 3 से 4 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें, और अब मैं इसमें डालूँगी ऑर्गेनो मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छा चाइनीज़ में टेस्ट आता है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी स्पैगेटी जो मैंने बॉयल करके रखी थी। और अब इसको हम चम्मच की मदद से हल्का सा मिक्स करेंगे। और अभी मैं इसको हल्के हल्के हाथों से टॉस करूँगी ताकि इसमें जितने भी मसाले हमने ऐड किए थे वो सारे मिक्स हो जाएं और एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए स्पैगेटी में। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जैसे ही हमारी ये मिक्स हो जाएगी, सभी मसाले जो हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और एक ज़बरदस्त सी ये हमारी फ्राई हो जाएगी। तो अभी ये देखें अच्छे से ये मिक्स हो चुकी है और काफ़ी अच्छा देखने में टेस्ट आ रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसको भी शो कर लिया है। तो आप लोगों ने अपनी कमेंट्स का इजहार ज़रूर करना है, कैसी लगी आप लोगों को। आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। बहुत ही कमाल की ये हमारी स्पैगेटी तैयार, चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी तैयार हुई है। और बहुत ही मज़ेदार ये चामन, चिकन वेजिटेबल चामन हमारे तैयार हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह।